घोड़े पे बैठ करके और हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाते। इसलिए रात्रि में चोरी छुपके विवाह होते थे। पर्दा प्रथा आ गई सुनकर स्त्रियों को छुपा के रखना पड़ता था। उनके बलात् अपहरण होते थे। इसलिए कुप्रथाएं हमारे समाज में इन मुगलों के कारण आ गई। यही दृश्य था भरतवंश का, कोई ना त्राता हिंदू धर्म का, अबलाओं की इज्जत लुटी, रस्ते में गौ माता कटी। 12 वर्ष की एक कन्या भगवान शंकर को अभिषेक करती है प्रतिदिन, लेकिन एक दिन देखती है कि दृश्य कुछ अलग है। वो दृश्य क्या है? वो देखती है कि शिवलिंग है जिस पर वो रोज जलाभिषेक करती है, दुग्धाभिषेक करती है, पुष्पाभिषेक करती है। उस शिवलिंग पर मुगलों ने अपने घोड़े बांध दिए, वहां पर शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये देख करके 12 वर्ष की कन्या के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती है। इतनी हतप्रभ वो रह जाती है 12 वर्ष की बालिका। मुगलों के वो गुंडे, मुगलों के वो सैनिक उसका उपहास उड़ाते हैं। डर करके भाग कर घर में आती है, सारी बात अपने पिताजी को बताती है और पिताजी कहते हैं, वो पिताजी को कहती है कि आप चलिए बदला लीजिए, मैंने शिव को मुक्त करवाई है। लेकिन पिता निरुत्तर थे। मुगल बादशाहत के सामने वो टिक नहीं सकते थे, उनकी शक्ति कम थी, साहस भी नहीं। पिता से निरुत्तर वो 12 वर्ष की बालिका घर के कमरे में बंद होकर के मन ही मन रोती है और रोने के साथ साथ एक संकल्प करती है कि मेरा जब विवाह होगा तो मैं अपने पति को बताऊंगी और अपने पति से मेरे शिवबा का बदला लूंगी। उसकी जो शिवलिंग था वो उसके लिए शिवबा था। जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद में अपने पति को सबसे पहले सारा काम छोड़ करके यही बात बताती है कि आप मुगलों को, इन मुगलों से मेरे शिवबा का बदला लीजिए और इन मुगलों को भारत से खदेड़ करके बाहर भेज दीजिए। लेकिन उसके जो पति थे, वो पति भी चाहते थे स्वराज्य आए, चाहते थे मुगल यहां से भागे, लेकिन यह सब करने का साहस उनका भी नहीं था। 12 वर्ष की कन्या जब विवाह उपरांत इस संकल्प को और दृढ़ करती है, उसकी आंखों के सामने महिलाओं के बलात् अपहरण उसने देखे, सारी कुंठा, ये सारा जो संकल्प उसके मन में था उसको धारणा करती है। और फिर अगली बात वो सोचती है कि मेरे पति ने भी मेरे को जो है ठीक प्रकार से समुत्तर नहीं दिया, मेरी जो है बदला, मेरी भावना का बदला नहीं लिया। अब मैं अपने कोख से ऐसे पुत्र को जनूंगी, मैं ऐसा पुत्र बनाऊंगी, मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगी जो ये बदला लेगा, जो ये सारा काम करेगा। माँ जीजा ने भारत माँ के दुखों को पहचाना। माँ जीजा ने भारत माँ के दुखों को पहचान लिया और इसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। जब गर्भावस्था में जो बालक था, गर्भावस्था में स्त्रियों को भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की मन होता है। जब जीजाबाई से यह बात पूछी गई कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तो जीजाबाई का मन कहता है मुझे सिंहों पर बैठना है, मुझे घुड़सवारी करनी है, मुझे युद्धों में तलवार चलाना है। इस प्रकार का भाव जीजा माता का था। तो आप कल्पना करिए कि वो बालक कैसा था। उस बालक की चरित्र के अनुसार माँ को इस प्रकार के भाव आते हैं। एक प्रकार से सिंह को वो अपनी कोख में रखती है और शिवनेरी दुर्ग में उस बालक का जन्म होता है। उस छोटे से बालक को रामायण महाभारत का पाठ जीजा माती पढ़ाती है और शकल कला में शिवराया को रण धुरंधर दादाजी कोणदेव बना देते हैं। इस प्रकार से उसका लालन पालन प्रारंभ होता है और वो शिवाजी छोटे से बालों को लेकर के, एक छोटी सी पुना की रियासत को लेकर के और एक अभियान छेड़ता है। माँ के संकल्पों को लेकर के वो आगे बढ़ता है। मातोश्री का संकल्प मन में धारण करके और अपनी तलवार उठाता है। उस तलवार को भवानी कहते थे। वो भवानी जब चलती है तो मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाली तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज चलते।
स्वतंत्रता का पहला तोड़ना, दुर्ग तोड़ना फतेह किया, फिर पुरंदर, फिर सुबाल मंगल, बाद में बहुत सारे किले उन्होंने जब जीते तो बादशाह को खबर लगी। बादशाह कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह के दरबार में शाहजी सरदार थे, उनके पिताजी शाहजी भोसले। यही दृश्य था भरत वंश का कोई ना ताता हिंदू धर्म का। और क्या कहा गया? महापराक्रमी हिंदू योद्धा यवनों के दरबार में शोभित। मुसलमानों के रियासतों में, मुगलों की रियासतों में बड़े बड़े योद्धा, उनके यहाँ पर सैनिक थे, जमींदार थे, शासक थे, दुर्गों के सिपा सलाहकार थे, वो हिंदू ही थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटी सी रियासत को, पूना की रियासत को साथ में लेकर के जब बढ़ते हैं, मात्र 30 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक धाक जमाते हैं शिवाजी। और वो धाक कैसी थी? उस समय भूषण कवि जो मुगलों के दरबार में गायन करते थे, जब वो देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज नाम का कोई एक व्यक्ति है, शिवा नाम का व्यक्ति है, जो गाय की रक्षा के लिए तलवार उठाता है, माता बहनों की रक्षा के लिए तलवार उठाता है और इस मातृभूमि को आजाद कराने का संकल्प लेकर के बढ़ रहा है, इनसे मिलने के लिए भूषण आते हैं। और भूषण उनके युद्ध कौशल को देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तो उस पर जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिख डाला और वो ग्रंथ था शिवा बावनी और शिवराज भूषण। और वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं, इंद्रजीमी जंब पर, बाणव सुअंब पर, इंद्रजीमी जंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है बोनवारी बाह पर, संबुरति नाह पर, बोनवारी बाह पर, संबुरति नाह पर, जो सहस्त्र भाव पर राम द्विज राज है। दावा तुम दृंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। अंश तिमी अंश पर,